दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह किया है। मतलब आप देख रहे हो कि इस मुद्दे को खड़े हुए तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, जो कि मुस्तफीज को पहले आईपीएल से रिलीज किया गया, फिर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा कि जी हम नहीं जाएंगे इंडिया में मैच खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी टीम उधर सेफ नहीं है। और ये मतलब बलाबलू की जो भी चीजें थी वो लेटर में लिख के भेज दी गई। फिर आपको ये भी पता चल गया कि एक किस्म का प्रॉब्लम भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस लेटर को। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में पहले भी और अभी भी एक चीज को बड़ा ज्यादा जो है वो एक वो कहते हैं ना कि गलत नैरेटिव दे के उसको फैलाया जा रहा है कि जी इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह किया है, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम बांग्लादेश के उन मुसलमानों के साथ हैं जो जिनकी क्रिकेट तबाह की है इंडिया ने। अब ना इधर मैं 2 से 3 आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बड़ी ना मतलब बड़ी तगड़ी वीडियो है ये। इसमें आपको अब ना एक हल वो बताऊंगा जो अब बांग्लादेश तो ऑब्वियसली बात अब आउट हो जाएगी, बांग्लादेश आउट हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से। और बांग्लादेश के दो मतलब पहलू थे, एक तो या तो हमें हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम पुल आउट कर जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। और आईसीसी को भी यकीन करो बांग्लादेश से बाहर जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ठीक है। और बांग्लादेश के जो मैचेस इंडिया में खेले जाने थे उससे बांग्लादेश को ही फायदा होना था, क्योंकि बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसने स्ट्रांग होना था, बांग्लादेश की क्रिकेट ने ऊपर आना था। अब बांग्लादेश के जो कुछ फैंस थे इंडिया में, उन्होंने मतलब बांग्लादेश की क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश को ही आप कह लें कि मेजोरिटी फायदा होना था। इंडिया को तो फायदा होना था या नहीं था होना वो बात की बात है, पहले फायदा बांग्लादेश को होना था। अब अगर बांग्लादेश ने वो पीसीबी वाली हरकत की है ना, तो बांग्लादेश के पास जो 10-15 रुपए थे ना वो भी बेटा जाते रहे हैं, अब आप किसी जगह नहीं रहे। लेकिन ये जो पाकिस्तान में बहन के टके गलत बैठ के बातों को फैला रहे हो ना कि जी इंडिया तबाह कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट को, जी जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया ऐसे इंडिया बांग्लादेश की क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है, ये इंडिया को बैन कर दिया जाए। ये तनवीर अहमद टाइप के कुछ डड्डू आके इस बात को इतना ज्यादा गलत नैरेटिव दे रहे हैं कि जी आईसीसी को चाहिए कि शुड बैन इंडियन क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दो। अच्छा, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो तो बाकी टीमें आपके घर से आके खाएंगी। 1 मिनट के लिए बस ये सोचो, 1 मिनट के लिए नहीं भी 1 सेकंड के लिए, इंडियन क्रिकेट को बैन कर दिया गया, आईसीसी पैसे किधर से लाएगा? फिर आईसीसी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को कहां से पैसे देगा? बेसिकली आपको पैसे आईसीसी तो देता ही नहीं है, आपको पैसे देता है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिगर देन आईसीसी, आपको भी पता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको एक चीज बड़ी तसल्ली से बता देता हूं, विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब क्रिकेट में पैसा ही नहीं आएगा तो आप लोग तो बोलोगे हम फजूल में खेलें क्रिकेट, हम तो खेलेंगे ही नहीं। तो ये एक रियल फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी गलत नैरेटिव या बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना कि जाओ जाओ इंडिया से लड़ो, इंडिया से लड़ो, ये उधर जो है वो बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर ये जो जुल्म करने वाले हैं, ये जो मुस्तफीज तो मुसलमान था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया गया, फलाना डिमकाना, फजूल किस्म की ये जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, इन बातों करने का फायदा क्या है? अगर देखो, अब मेरी बात सुनो, अब 2 से 3 मैं न्यूज चैनल देख के आ रहा हूं जिसमें ये बोला जा रहा है कि जी पीसीबी भरपूर तावन करे जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये करे, फलाना करे, डिमकाना करे। मेरी बात सुनो, एक बांग्लादेश अगर 1 महीने बाद इसी इंडिया के साथ मिल के बैठा हुआ, अगर इसी इंडिया के साथ वो क्रिकेट भी खेल रहा हुआ, तो पीसीबी को तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, पाकिस्तान को तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरी एक बात रियल फैक्ट वाली सुनो जरा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक चीज का पता है कि हमारी क्रिकेट या हमारी टीम को इतनी बड़ी तो टीम है नहीं, फिर हम हमारी औकात बिल्कुल वो कहते हैं ना कि खराब हो जाएगी, आगे ही नहीं। लो जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। मोहसिन नकवी साहब वो बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बांग्लादेश के लिए फाइट करेंगे।
इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सबको पता है। कौन सी कौम है यार, कुछ क्या करते थे ये? भारत में ना सफे मातम बिछ गया। हाँ। उनको ऐसा लगा था कि हम, यार देखो एक बात है, बॉलीवुड समझा भाई इन्होंने। जब तक बांग्लादेश की जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्रिकेट बोर्ड था, वो जब तक इंडिया की मान के चल रहे थे ना भाई, वो फायदे में थे। जो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को शायद पैसों की लालच देके इंडिया में खिला लिया जाएगा, नहीं, अब नहीं। अब पानी सर से गुजर गया है, पानी सर से गुजर गया है। अबे नहीं भाई, ये बॉलीवुड नहीं है, ये रतंजन लीला बंसाली की फिल्म नहीं चल रही है, ये रियल वर्ल्ड है। इसमें पाकिस्तान डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर बांग्लादेश है। ताली ऐसे नहीं बजती, ऐसे बजती है। याद है ना जुमला? क्योंकि 2023 में जब पाकिस्तान इंडिया गया था तो जय शाह साहब बीसीसीआई के हेड थे और उन्होंने बड़े वादे करे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम आएंगे, और फिर वो बने आईसीसी के हेड और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया। अपनी बात से पलट गया कि सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि एशिया में सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है वो है, इसमें कोई झूठ नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, गवर्नमेंट बोलेगी तो होगा। अपडेट आ रही है पाकिस्तान से और जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। तो हुआ ये है कि मुस्तफिजुर, आपको पता ही है भाई कि अब तो पूरा बवाल मच चुका है मुस्तफिजुर को लेकर। मुस्तफिजुर रहमान जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किए थे, उस टाइम भी सवाल थे, क्योंकि एक तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच के जो रिश्ते हैं अभी खराब चल रहे हैं। दूसरी चीज़, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ काफ़ी चीज़ें निकल कर आई, जो हुई, जिस बर्बरता से जो है वहाँ पर जान ली गई, वो मामला भी था अलग से। तो जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक भी किया था मुस्तफिजुर को, तब भी सवाल उठे थे। अब उसके बाद लगातार सवाल बढ़े, तो फिर फैसला क्या आया था बीसीसीआई की तरफ से कि भाई मुस्तफिजुर को जो है हम आईपीएल में नहीं खिलाएंगे, उनको बैन कर दिया एक तरीके से। बता दिया गया केकेआर को भी ये मैसेज जब बीसीबी को पहुंचा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उसके बाद बवाल ये मचा कि भाई कि हम भी अब T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। लेकिन उसी कड़ी में अब क्योंकि उनके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और हम ये बात करते भी हैं काफी बारी कि जो खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं होते वो क्या करते हैं, वो पीएसएल खेलते हैं। तो पीएसएल के लिए जो है उन्होंने अब अपना नाम दे दिया है और मुस्तफिजुर रहमान जो है अब पीएसएल खेलते हुए दिखेंगे। पीएसएल में भी बड़े लंबे टाइम से फीचर नहीं कर रहे थे, उसकी वजह थी कुछ, एक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की थोड़ा सा एनओसी को लेकर भी काफी बारी इशू हो जाता है। दूसरी चीज, कभी कभार उनकी थोड़ी सी क्रिकेट भी क्लैश करती है। और तीसरी चीज, फिर भी आप देखोगे तो कंपैरेटिवली मुस्तफिजुर को हमने देखा है कि आईपीएल में वो लगातार फीचर करते हुए नजर आ जाते हैं। पिछली बारी दिल्ली की तरफ से आए थे एज रिप्लेसमेंट प्लेयर, उससे पहले एसआरएच से भी वो खेले हुए हैं, मुंबई इंडियंस में भी थे, चेन्नई सुपर किंग्स में भी थे। तो अब जो है मुस्तफिजुर रहमान आपको खेलते हुए क्या दिखेंगे, पीएसएल। अब पीएसएल में जैसे उनकी साइनिंग को लेकर बात हुई कि भाई वो अब साइन हो जाएंगे, किसी टीम से खेलते हुए दिखेंगे, तो पाकिस्तान में पूरा माहौल ये बन गया कि भाई किसको जरूरत है आईपीएल की जब आपको पीएसएल में सिलेक्शन हो जाता है। बट पीएसएल अगर आप देखें वाकई में, इवन पीएसएल के ओनर्स जिनका बड़ा विवाद भी चला, वो कह चुके हैं यार कि आपकी लीग में आता कौन है, आप देखो कि आते ही कौन से खिलाड़ी हैं। और ये नहीं, मुस्तफिजुर फिर भी अगर आप सिर्फ एज क्रिकेटर जज करना तो T20 के लिए एक अच्छी पिक है, अच्छी यूटिलिटी प्लेयर है। इंडिया के साथ अलग मसला है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं हो सकते, बट मुस्तफिजुर को तो फिर भी वो खैर थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर सकते। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और जो साथी नए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो हम लोग हैं कि आप लोग को पता ही है कि अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है मुस्तफिजुर रहमान के बारे में, कि मुस्तफिजुर रहमान को जो आईपीएल से बैन कर दिया गया है, इसको ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में अभी है। उधर बांग्लादेश ने सीधा लेटर लिख दिया आईसीसी को कि मैं भारत नहीं जाऊंगा खेलने के लिए। ठीक है, आईपीएल से बैन कर दिया है तो भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो यहाँ पे नहीं खेलेगा। वो डिमांड कर रहा सीधा कि हम जाएंगे खेलने कहाँ, श्रीलंका में, मुझे दे दीजिए मैच। तो आईसीसी ने भी कड़ा रुख अपनाया है और सीधा उनको मतलब करारा जवाब भी मिल गया है बांग्लादेश को। लेकिन भाई इससे सबसे ज्यादा मिर्ची यार लग गया पाकिस्तान को। यार पाकिस्तान का पिछवाड़े में लग रहा है मिर्ची डाल दिया कोई, कि पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुसा के कोई मिर्ची डाल दिया, वैसा उसको एकदम लग रहा है कि मिर्ची तो भन-भना करके मिर्ची लग रहा है। पता नहीं यार क्या हो गया है ये लोग को। सबसे ज्यादा तो देखिए ये जो मोहसिन नकवी ने सीधा कह दिया है कि मैं बांग्लादेश के लिए भारत से लड़ूंगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं बांग्लादेश के लिए भारत से लड़ूंगा, भारत से टकराने के लिए वो तैयार है मोहसिन नकवी।
और एक बात है कि मोहसिन, ये जो आपका मुस्तफिजुर रहमान है, मुस्तफिजुर रहमान यार, इसके क्या है ना कि पाकिस्तानी लोग देखिए इतना चालाकी पाकिस्तान लोग कर रहा है कि जैसे आईपीएल से, इधर आईपीएल से बैन किया गया, उधर पीएसएल जो पाकिस्तान का लीग चल रहा है उसमें मुस्तफिजुर रहमान को एंट्री लिया गया, वहां पे खिला लिया गया है। तो वहां पे पीएसएल में इनको जगह दिया गया है कि पीएसएल आप आकर के खेलिए। तो यार ठीक तो था, पीएसएल खेलते रहता, आईपीएल बैन हो गया तो क्या दिक्कत था इसको। तो पाकिस्तान का यार बहुत ही बड़ा इसमें रोल है कि पाकिस्तान जो है ना, मतलब कि बांग्लादेश को एक तरफ से समझ लो कि भारत के खिलाफ करना चाह रहा है, कि भारत के खिलाफ हो जाए बांग्लादेश, और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिल करके भारत पे दबाव बनाने की कोशिश में है। तो यही बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को यार अपना समझना चाहिए कि यार अपना भारत का लीग मैच है वो बैन कर दिया, तो इसमें ज्यादा क्या दिक्कत है। तुम्हारा भी लीग चल रहा है बीपीएल, उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कि मुझे खिलाओ तुम या नहीं खिलाओ। तो बांग्लादेश, आप लोग को पता ही है दोस्तों कि बांग्लादेश वालों ने जो हरकत किया था अभी, कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया था, तो इसी के चलते मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से बैन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इससे चलते क्या है ना कि पाकिस्तानी मीडिया और मोहसिन नकवी, ये लोगों को बहुत ही पिछवाड़े में जलन हो रहा है, कि बावासीर हो गया इसके पिछवाड़े में, लग रहा है कि बावासीर नाम का भगंदर हो गया है, और उसी के चलते एकदम पूरा लिए हुए है कि नहीं कैसे उसको बाहर कर दिया, क्यों बैन कर दिया गया आईपीएल से। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपना प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में भी जरूर कमेंट करिए यार। चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।